अंता विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक। आपको बता दें कि अंता विधानसभा उपचुनाव में करीबन 268 पोलिंग बूथ बनाए गए थे और अभी 6 बजे तक लगभग 77% मतदान किया गया। आइए अब अतीक से जानते हैं कि क्या कुछ आज का रहा मतदान। जी अतीक। जी जी अतीक, बताइए आज अंता विधानसभा अनिशा, मैं उपचुनाव आपको में बताना वोटिंग चाहूंगा पूरी हो कि जो गई। अंता विधानसभा का जो सियासी रण था, आज के मतदान समाप्त होने के बाद वो भी समाप्त हो गया। दिन भर जिस तरीके से सियासी हलचल थी, क्योंकि जो महीनों की जद्दोजहद और कवायद के बाद में इस दिन का लोगों को इंतजार था, यहाँ की आवाम को इंतजार था कि आज की घड़ी आएगी, हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने हम प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सकेगा और इसके साथ ही साथ उनकी जरूरतों को पूरा कर सकेगा। आज दिन भर हलचल रही। जो प्रत्याशी थे, बीजेपी प्रत्याशी मोहरपाल सुमन, उन्होंने क्षेत्र में जाकर के दौरा किया। वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो जाकर के जगह जगह पर उन्होंने जनसंपर्क करते हुए लोगों से बातचीत करते रहे और मतलब जिस तरीके से बातचीत करते लगातार जारी रहा। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी अंता विधानसभा क्षेत्र के कई सारे क्षेत्रों में जब हम गए तो वहां पर उनसे मुलाकात हुई। वो कई लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए और जो यहाँ का इस बार का चुनाव था, काफी शांतिपूर्ण रहा। एक आध घटनाएं जो निकल करके सामने आई, क्योंकि जिस तरीके एक सांखला गांव था, जहां पर वहां के जो मतदाता थे, वो वहां पर रोड बनाने को लेकर के बागी हो गए थे। उनका कहना था कि हम वोट नहीं देंगे, सड़क नहीं तो वोट नहीं का बैनर पोस्टर लगा करके वो लोग इस बात की अपील कर रहे थे कि जब तक हमें इस रोड का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। हालांकि शासन प्रशासन के मान मनोबल के बाद में वो लोग वोट देने के लिए आए और काफी कुछ चीजें सुधरी। अब तक का जो आंकड़ा रहा है, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 77.17% रहा है, लेकिन ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, अभी अंतिम आंकड़े आने बाकी है। अब से कुछ ही देर में आंकड़े फाइनल आ जाएंगे। संभवतः 80% के पार आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जब वोटिंग हुई थी तब भी 80% वोट पड़े थे। इस बार ये आंकड़ा टूट सकता है, यानी कि जो रिकॉर्ड था वो टूट जाने वाला है। यानी कि इस तरीके से यहाँ की जनता ने बहुत तेजी से अपना जो है मताधिकार का प्रयोग किया। अब हमारे साथ में कुछ हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। अमन हमारे साथ मौजूद है। अमन, आप ये बताइए कि आज आप जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान में मैदान में थे, आप अलग अलग बूथों पर गए, क्या कुछ खास बातें आपने देखी आज? अतीक जी, मैं आज अंता विधानसभा क्षेत्र के कोयला गांव के में जो बूथ था उस पर मैंने कवरेज की। मैंने वहां देखा कि वहां सुबह से ही मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा था। नवयुवा थे, वो भी मतदान को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। उनके साथ ही बुजुर्ग और महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह नजर आ रहा था। मत जी, मतदान क्षेत्र में निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी मौजूद है, आदर्श। आदर्श से हम जानना चाहेंगे, आदर्श, जिस तरीके से जब वोटिंग हो रही थी सुबह तो बिल्कुल जो उत्साह काफी कुछ नजर आया मतदाताओं में, लेकिन दोपहर होते होते थोड़ा सा ये सिलसिला थमता नजर आया, लेकिन शाम के वक्त में एकदम तेजी हुई और बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। क्या कुछ वजह नहीं कि अचानक से ये आंकड़ा इतना बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जो पिछले साल का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक करने की कगार पर पहुंच गया है? कैसे देखिए अतीक, हम बताना चाहेंगे कि जो सुबह 7 से लेके 8-9 बजे तक का वक्त था, उस दौरान जिन लोगों को अपने खेतों में भी, जैसा कि हमने यहाँ पे आसपास के खेतों में देखा, यहाँ के इलाके में भी फसल कटाई का जो वक्त चल रहा है, तो लोगों को फसल कटाई के ऊपर जाने से पहले पहले लोगों ने वोट किया। दिन के अंदर वो प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई। फिर शाम को जैसे ही मतदान का अंतिम समय पास आने लगा तो वो लोग अपने खेतों से लौटे और उन्होंने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। उसी दौरान हमें शाम का जो आंकड़ा हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लगातार अपडेट हो रहा था, उसमें हमें तेजी देखने को मिली। जी अर्निशा, तो जिस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज, उसका यही कारण है कि इस समय जो खेतों में कटाई भी हो रही है, तो वो लोग जो वो मतदाता थे वो खेतों में थे, अपने काम करते, लेकिन जैसे उन्हें मौका मिला वो लोग वोट देने के लिए जरूर आए। अर्निशा जी बिल्कुल, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या मजदूर हों, सब अपने अपने सुविधा अनुसार सबने बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के उस उत्सव में हिस्सा लिया। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।